रिटायर होता है उसके बाद हमको अगर कोई शहीद हो गया, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। जो अभी पाकिस्तान में बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी वीर नारी को कुछ नहीं मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है, ना शहीद का दर्जा मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के हमारी गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारी पैरामिलिट्री की पेंशन बहाल किए जाओ। ठीक है ना जी। 1 साल के लिए 6 महीने के लिए जो एमपी एमएलए बनता है उसके लिए तो पेंशन लागू करते हैं। जो 35 साल सर्विस करता है, दिन रात 24 घंटे में 20 घंटे बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा ये चल रहा है। और वर्मा जी है और जो प्रदेश के जो हमारे मुख्य प्रवक्ता है वो श्री मनवीर चंद कटोच जी पालमपुर के रहने वाले हैं। और हमारे साथ जो महासचिव है पैरामिलिट्री के एसोसिएशन वेलफेयर के, वो वीर सिंह वर्मा जी है। आपकी प्रमुख मांग है क्या? क्योंकि समय समय पर आप सरकार से मुद्दा उठाते हैं, अभी क्या आश्वासन मिला है? किस तरह के, या फिर लॉलीपॉप ही सरकार दे रही है? हमारा जो है, जब भाजपा सरकार थी, मुख्यमंत्री माननीय पूर्व जयराम ठाकुर जी थे, उनसे भी हम 3-4 बारी मिले। उसके बावजूद जब वर्तमान सरकार कांग्रेस की आई है तो 3-4 बार हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह से भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी आश्वासन नहीं देते हैं कि हम करेंगे। हमारा प्रदेश में लगभग 8-10 लाख जो है पैरामिलिट्री के परिवार सहित के जो सर्विंग है और बगैर सर्विंग के लोग हैं, 10 लाख हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन 1,80,000 हमारी पॉपुलेशन है जो सर्विंग और रिटायरी है। लेकिन हमको जो है कुछ नहीं दे रहे हैं ये। जब ओपीएस दी इन्होंने, उनके भी 1-1.5 लाख है स्ट्रेंथ, हमारी 2 लाख स्ट्रेंथ है पैरा परिवार की। और सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि जैसे आर्मी का वो किया हुआ है इन्होंने गठन, पैरामिलिट्री की तरह नहीं कर रहे हैं ये। आर्मी का बोर्ड है, लेकिन हमारा अर्धसैनिक बोर्ड ये गठन नहीं कर रहे हैं। 10 साल से हम जूझ रहे हैं इन सरकार के साथ, कई बारी मिल गए हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं। इस बोर्ड के गठन से क्या होगा? अगर वो बोर्ड गठित नहीं हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? हमको उसका ये नुकसान हो रहा है, कोई भी पत्राचार जो हमारी होती है, अगर हमारा बोर्ड गठन होता है तो उसके मार्फत पूरा प्रदेश का कागज़ हमारे बोर्ड के थ्रू जाते हैं। अलबत्ता हमारे जो विड्रो हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हमारा काम ही नहीं सुचारू रूप से हो रहा है। प्रमुख और जेन्युइन मांग और क्या है बोर्ड गठन के अलावा? उसके अलावा हमारी ये है केंद्र सरकार से, वो भी हमने कई बारी मुद्दा उठाया है। लगभग 2003 के बाद जो हमारे अभी जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई है, तो बीएसएफ बॉर्डर पर थी, उनका जो शहीद हुआ है वो विडो नहीं बोलेंगे, हम वीर नारी बोलेंगे। उनके पति को ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना पेंशन मिलती है। तो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी मांग है कि हमारी पेंशन बहाल किए जाए। हमको क्यों ये कर रहे हैं? लगभग पूरे भारतवर्ष में हमारे 2-3 करोड़ लोग हैं हमारे, ठीक है ना जी। अगर ये हमारी मांगे केंद्र सरकार पूरी नहीं करती है। पैरामिलिट्री के जो जवान हैं जब वो शहीद होते हैं, आपका कहने का मतलब ये, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है। आपके प्रमुख? हाँ, वो प्रमुख है। और उसके अलावा पेंशन नहीं है। जो 2003 के बाद हमारी पैरामिलिट्री में भर्ती हो रहा है, उसको पेंशन ही नहीं दे रहे ये लोग, केंद्र सरकार। वो भी हमारी मुख्य मांग है। तो बिना पेंशन के फिर कितना मिलता है? कुछ नहीं। जब रिटायर होता है उसके बाद हमको अगर कोई शहीद हो गया, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। जो अभी पाकिस्तान में बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी वीर नारी को कुछ नहीं मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है, ना शहीद का दर्जा मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के हमारी गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारी पैरामिलिट्री की पेंशन बहाल किए जाओ। ठीक है ना जी। 1 साल के लिए 6 महीने के लिए जो एमपी एमएलए बनता है उसके लिए तो पेंशन लागू करते हैं। जो 35 साल सर्विस करता है, दिन रात 24 घंटे में 20 घंटे बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा ये चल रहा है।
और प्रदेश सरकार हिमाचल से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर जी से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो है आप बोर्ड गठन करो, अन्यथा हम जो है इतने मजबूर होंगे कि आने वाले चुनाव में हम कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर जी से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो है आप बोर्ड गठन करो, अन्यथा हम जो है इतने मजबूर होंगे कि आने वाले चुनाव में हम कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। आपके संगठन का नाम क्या है, पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम नंदलाल नेतू, पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जितनी भी हमारी अर्धसैनिक बल है 6, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपी, असम राइफल और जितने भी 6 पैरामिलिट्री हम, उसके जो हमारी हिमाचल सरकार है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष।